जय माता दी दोस्तों। गुना ज़िले से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह पवित्र स्थान निहालगढ़। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस ब्लॉग में माँ निहाल देवी मंदिर का, जो एक पवित्र और आस्था का एक अटूट विश्वास का स्थान माना जाता है। नवरात्रि में यहाँ बहुत ही विशाल मेला लगता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। माँ निहाल देवी की महिमा बड़ी ही अपार है और जो व्यक्ति यहाँ पर अपनी मनसा लेकर आते हैं, माँ उनकी मनसाएं पूरा करती हैं। ऐसी ही स्थान पर आज हम भी दोस्तों दर्शन करने पहुँचे। तो चलिए हम बताते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से मंदिर का यह दृश्य आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये है प्रारंभिक स्थान जहां से मंदिर की ओर ऊपर की ओर रास्ता जाता है। यहां आपको पैदल चलकर ही मंदिर तक पहुंचना होता है सीढ़ियों के माध्यम से। और इसके अलावा यहां पर आपको साइड में रास्ता मिल जाता है। जो श्रद्धालु अपने बैंड भरकर जाते हैं उनके लिए यह रास्ता बनाया गया है। रास्ता काफ़ी चौड़ा और लंबा है, तो काफ़ी श्रद्धालुओं की संख्या यहां आने से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। जैसे ही आप मंदिर के पास पहुंचेंगे तो आपको यहां पर कई सारे बंदर देखने को मिल जाएंगे, जो मंदिर के बाहर बैठे हुए होते हैं। मंदिर पहाड़ी पर स्थित होने के कारण जब आप मंदिर से देखते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का प्राकृतिक सुंदर दृश्य दिखाई देता है। यह दृश्य आपको मुख्य गेट का दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर पहुँचे और ये महेश मेरे साथ में है, ये साथ में आया हुआ था। तो इसके बाद ये जो नज़ारा है, ये लेफ़्ट साइड का नज़ारा है। हमने दर्शन कर लिए और दर्शन करने के बाद हम साइड से निकल रहे थे, तभी हमको यहाँ पर फ़ोटो खींचने वाले दिखाई देने लगे। हमसे बोलने लगे कि सर आप भी फ़ोटो खिंचवा लीजिए। तो हमने भी फ़ोटो खिंचवा लीजिए और इसके बाद हम आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ने पर कुछ इस प्रकार से हमने जो मंदिर का मेन दृश्य है, मेन फ्रंट है, इसका हमने आपको व्यू दिखाया। व्यू दिखाने के बाद यहाँ से आप देखेंगे तो यह जो रास्ता है नीचे उतरने के लिए मेन रास्ता है, जहाँ से सभी श्रद्धालु वापस नीचे की ओर उतरते हैं। तो हम लोग भी धीरे धीरे यहाँ से नीचे उतरने लगे। यहाँ पर जब आप नीचे उतरेंगे तो साइड में आपको यहाँ पर कई सारी दुकानें देखने को मिल जाएंगी, जिनमें यहाँ पर आपको सिंदूर, कड़े और कई सारे जो ज्वेलरीज हैं वो आइटम यहाँ पर आपको बेचने वाले मिल जाएंगे। ये दोस्त मुझसे बोल रहा था कि सर आप भी कुछ ख़रीद लीजिए, परंतु मैंने यहाँ से अभी कुछ नहीं ख़रीदा। जैसे ही आगे जाएंगे, यहाँ एक बंदा घोड़े की नाल की अंगूठी बेच रहा था। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारी दुकानें आपको इस रास्ते पर मिल जाती हैं। और यहाँ पर आप आने के बाद देखेंगे कि यह रास्ता यहाँ पर सीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं। इसके बाद यहाँ साइड में आप देखेंगे दुकानें लगी हुई हैं स्टॉल की, क्योंकि मेला भरा हुआ है। यहाँ पर साइड में आप जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको लेडीज़ के जो आइटम्स हैं वो आपको यहाँ पर जनरल आइटम्स की दुकानें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। यह ग्रामीण क्षेत्र में होने के कारण काफ़ी सारे ग्रामीण श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। यहाँ से आप जैसे ही उत्तर दिशा की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूरी पर बालाजी सरकार का मंदिर स्थित है। तो मैं और महेश हम दोनों साथ में बालाजी सरकार मंदिर का दर्शन करने के लिए चलते हुए, जैसे ही आप देखेंगे इस रास्ते पर आपको कई सारी दुकानें देखने को मिल जाएंगी, जिनमें आपको कई सारे कपड़ों की दुकानें हैं, जिसमें आप छोटे छोटे आइटम्स ख़रीद सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल आइटम्स की दुकानें हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये बालाजी सरकार का मेन फ्रंट दृश्य है मंदिर का, जो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। और जैसे ही हम पास में जा रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो है बालाजी सरकार का मेन मुख्य द्वार है। यहाँ से आप अंदर मंदिर में प्रवेश करते हैं और यहाँ पर आप अपने चप्पल या जूते बाहर ही आपको रखना होता है। तो हमने भी सभी श्रद्धालुओं की तरह अपने चप्पल बाहर उतार कर मंदिर में प्रवेश किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ा घंटा लगा हुआ था, तो हमने भी यहाँ पर बालाजी सरकार दर्शन करने के लिए घंटा बजाया। इसके बाद पीछे महेश ने भी
घंटा बजाया और इसके बाद हम आगे मंदिर के पास पहुंचने लगे। और मंदिर में पहुंचने के बाद कुछ मंदिर का दृश्य दिखाई देता है। आगे बढ़ने पर यहाँ पर आप देख पाएंगे कि साइड में यहाँ पर कई सारे श्रद्धालु भी दर्शन करने में लगे हुए हैं। मंदिर के मेन गेट पर पुजारी जी हैं और हमने पूजा करने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है जहाँ परिक्रमा की जाती है। मंदिर की परिक्रमा के बाद ये दृश्य आपको मंदिर के जस्ट पीछे का देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमने भी सभी श्रद्धालुओं की भांति अपना माथा टेका और आगे परिक्रमा के लिए बढ़ लिए। महेश यहाँ पर मेरा हेलमेट लिए हुए है और ये दृश्य आ गया है लेफ़्ट साइड का। यहाँ लेफ़्ट साइड में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर चल रही थी कथा। यहाँ पर महाराज जी कथा प्रवचन दे रहे थे, तो हमने भी थोड़ी देर यहाँ पर कथा प्रवचन का आनंद लिया। और इसके बाद यहाँ पर हम कथा प्रवचन सुनने के बाद आगे की ओर बढ़ने लगे। तो महेश ने कहा अभी थोड़ा और रुको, तो हम थोड़ी देर और रुके और इसके बाद हम फिर मंदिर से बाहर की ओर निकलने लगे। यहाँ